हरे कृष्णा। आज हम आपको इस गीता वीकली में भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 27 नंबर श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। कहा गया है भगवत गीता के अंदर, जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मा मृत्युस्य च तस्मात् अपरिहारार्थे ना त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, आज समाज में इतनी सारी मृत्यु हो रही हैं, इतनी परेशानी है और हर व्यक्ति इस बारे में चिंतित रहता है कि कैसे भी करके इस मृत्यु से कैसे बचा जाए। तो इसमें श्लोक में कहा गया है, जातस ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन इतना लोग डरते हैं मृत्यु के नाम से। लेकिन अगर किसी को ये बात, ये श्लोक समझ में आ जाए कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। बताया गया, अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को, अपने परिवार के जनों को तुम मारने के लिए संकोच कर रहे हो, हे अर्जुन, ये तो पहले ही युद्ध में मारे जा चुके हैं, बस समय का फेर है। मैंने तो तुम्हें निमित्त मात्र इस्तेमाल किया है। अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये अपनी नेचुरल डेथ तो मरने ही वाले हैं। फिर तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? एक बार की कथा आती है, वेद व्यास जी अपने पुराणों में एक कथा सुनाते हैं कि एक बार भगवान विष्णु, भगवान शिव और यमराज की एक मीटिंग थी। तो कैलाश पर्वत पर वो मीटिंग रखी गई और कैलाश के चर्चा पे शिवजी ने बुलाया था भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर आए और गरुड़ को बाहर खड़ा करके वो कैलाश की गुफा में चले गए भगवान शिव से मिलने के लिए। कहा कि चलो, मेरे दास शिव ने मुझे पुकारा है, मैं अपने भक्त शिव से मिलकर आता हूं। और भगवान विष्णु उन शिव की कुछ परेशानियों को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उनके पास पहुंचे। तभी उसके पीछे से यमराज को भी बुलाया गया था, जो कि धर्मराज है। धर्मराज भी आए और धर्मराज जो थे, वहां पर बैठी एक छोटी सी चिड़िया थी जो गुफा के बाहर बैठी थी, उसको ध्यान से देखा और वो भी अंदर गुफा में प्रवेश कर गए। गरुड़ सोचने लगे, यमराज जो है उन्होंने आज मुझसे नमस्ते नहीं कहा, मैं भगवान विष्णु का विमान हूं, गरुड़ हूं, मुझसे कुछ नहीं कहा और सीधा गुफा में प्रवेश कर गए। लगता है कोई बहुत ही आकस्मिक योजना बनाई जा रही है। लेकिन अगर यमराज की दृष्टि इस छोटे चिड़िया पे पड़ी है तो संभवतः इस चिड़िया की मृत्यु होने वाली है। और मैं क्योंकि पक्षी राज हूं तो पक्षी की सुरक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। चलो, मैं इस छोटी सी चिड़िया को यहां से 1000 मील जाकर के छोड़ आता हूं। और 1000 मील जाकर के छोड़ करके वापस आ गए। और इतने में मीटिंग समाप्त हुई और उनकी जो योजनाएं थी वो पूर्ण होने के बाद बाहर निकले यमराज। तो गरुड़ जी ने यमराज से पूछा, यमराज जी, आज जब आप प्रवेश किए इस सभा के दौरान, तब आपने एक बार भी मुझसे कोई हरे कृष्ण नहीं कहा और सीधा ही आप अंदर चले गए। लेकिन आपने उस छोटी सी चिड़िया पे दृष्टिपात किया था, वो क्यों? तो यमराज हंसने लगे और कहते हैं कि देखिए, मैं सोच रहा था मैं ही तो मृत्यु का लिखने वाला हूं, सभी के क्रियाकलापों को लिखने वाला हूं, मेरे ही संरक्षण में ये सारे कार्य होते हैं, किसको लाना है, किसको कौन से लोक में ले जाना, निर्णय मेरी संयमपुरी में होते हैं। ये बात जब सोच ही रहे थे तो उन्होंने कहा, यहां पर वो चिड़िया बैठी थी, मैं सोचकर आश्चर्यचकित था कि ये चिड़िया तो यहां बैठी है, लेकिन आज यहां से 1000 मील दूर इसको अजगर के द्वारा खाया जाना चाहिए था और वो समय बस 1 घंटा ही रह गया है और ये चिड़िया तो यहाँ पे, ये छोटी सी चिड़िया 1000 मील उड़कर जाएगी तो जाएगी कैसे? लेकिन क्योंकि मैं मीटिंग सभा के लिए लेट हो रहा था, मैं अंदर चला गया। गरुड़ भगवान जो थे वो अपने सिर पर हाथ रखकर सोचने लग गए, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं तो सोच रहा था कि मैं मदद कर रहा हूं, लेकिन मैंने तो उस चिड़िया को मृत्यु के मुंह में ले जाके 1000 मील छोड़ दिया। अजगर ने अब तक तो उसके प्राण भी खा लिए होंगे। तो जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई कितना भी तैयारी करे कि मैं मृत्यु से बच सकता हूं, लेकिन मृत्यु से कोई भी न आज तक बचा है ना बचेगा। मृत्यु का जो डेथ रेट है वो 100% है। जिसने जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है। आप देखिए, कंस जो था उसको बोल दिया गया था कि देवकी का अष्टम पुत्र, अष्टम गर्भ जो होगा वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने इतने सारे राक्षस बेच करके प्रयास किया क्या, परंतु अपनी मृत्यु से बच पाया? उसने अपनी मृत्यु को अंगीकार नहीं किया, प्रतिकार किया, लेकिन फिर भी मृत्यु आई। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध हुआ। और हम देखते हैं कि वहीं पर परीक्षित महाराज, जो कि पांडवों के आखिरी वंशज हैं,
उन्हीं परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला श्रृंगी के द्वारा, तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक आकर तुम्हें डसेगा जो सर्पों का राजा है। लेकिन परीक्षित महाराज ने मृत्यु को अंगीकार किया और उन्होंने 7 दिन श्रीमद् भागवत का कथन सुना, पाठ सुना सुखदेव मुनि से, और अपने प्राणों को त्याग करके, इससे पहले कि तक्षक उनको डसने आता, उनके प्राण वैकुंठ लोक को जा चुके थे। तक्षक आया और आकर के उसने जब उनके ऊपर फुसकार मारी तो उनका जो शरीर रह गया था, भौतिक शरीर, वो क्या हो गया, राख बन गया। और वहीं किनारे में गंगा जी थी, गंगा जी की जोर जोर से लपटें जो लहरें थी वो आई, और गंगा जी की जोर जोर की लहरों ने उनको क्या कर दिया, उस राख को भी पानी में विसर्जित कर दिया। तो एक ने अंगीकार किया, एक ने प्रतिकार किया, लेकिन मृत्यु तो दोनों क्यों आई। तो हमें ये देखना है, मृत्यु को अंगीकार करते हैं या मृत्यु से बचने के प्रयास ही करते रह जाते हैं और भगवान का चिंतन नहीं करते हैं। तो ये समझने वाली बात है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। तो कई बार लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। तो ये बात समझने वाले लोग बोलते हैं, अरे कल किसने देखा है। ये श्लोक यही इंगित करता है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए है अर्जुन, तस्मात् अपरिहार अर्थे, इसके अंदर तुम क्या करो, ज्यादा सोच विचार मत करो, इससे दूरी बनाओ। इस ध्रुवम शब्द का अर्थ हमें समझना चाहिए, निश्चित है। भागवत में एक श्लोक आता है, भागवत के अंदर कहते हैं, मृत्युर्जन्मवताम वीर देहना सहजायते। वसुदेव महाराज जी ने श्लोक बताया है कंस के सामने, मृत्युर्जन्मवताम वीराम देहना सहजायते, कि हे कंस, जिस व्यक्ति ने मृत्यु का समय जो है वो उसके जन्म के साथ ही निश्चित कर दिया जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट एक प्रोडक्ट के ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग के समय पे लिख दी जाती है, ऐसे ही व्यक्ति की मृत्यु तो उसके जन्म के समय पे ही लिख दी जाती है। तो ये नहीं होता है कि ऐसा हो गया इसलिए मृत्यु हो गई, ऐसा हो गया इसलिए मृत्यु हो गई। मृत्यु तो निश्चित है। ध्रुवो शब्द का मतलब ध्रुव महाराज की बात नहीं हो रही है। यहां ध्रुवो शब्द का अर्थ है निश्चित है, निश्चित है। इस निश्चित तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन भी स्वीकार नहीं कर रहे कि कैसे ये मर जाए, मरना तो निश्चित है। कोई कैसे मरता है, वेंटिलेटर पे, कोई एक्सीडेंट में, कोई मर्डर में, कोई कैसे, कोई नेचुरल डेथ, कोई सांस से, कोई किसी बीमारी से, कोई किसी बीमारी से, लेकिन मरना तो निश्चित है। तो हम क्या करें, मृत्यु के बारे में सोच सोच कर चिंतित रहें या भगवान श्री कृष्ण का भजन करें। शास्त्र बताते हैं रोते दोनों लोग हैं, एक है जो भगवान के लिए रोते रोते जीवन में मृत्यु को अंगीकार करते हैं, दूसरे हैं जो मृत्यु के बारे में चिंतन करते करते मृत्यु को अंगीकार करते हैं। अब हॉस्पिटल में लोग पड़े, वेंटिलेटर लगाए, हाय हाय मुझे बचा लो, हाय हाय मुझे बचा लो, कहते कहते प्राणों को त्याग देते हैं। और वहीं पर ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो अंतिम समय में भगवान का चिंतन कर रहे हैं और कहते हैं, कदा दृक्ष्यामि नंदस्य बालका, कदा दृक्ष्यामि, कब मुझे नंदस्य बालकम, नंद के बालक कृष्ण का दर्शन होगा। ये चिंतन, कदा दृक्ष्यामि नंदस्य बालका, क्या ऐसे कहते कहते हम प्राण नहीं त्याग सकते। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ऐसे भी लोग भजन गाते हैं। तो ये समझना चाहिए हमें अपना फोकस ये नहीं है। लोग बोले, अरे आप लोग तो ना डरा डरा कर भक्ति करा रहे हो। अरे हम लोग ना ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है और पेसिमिस्टिक भी नहीं है। हम ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक नहीं है, हम रियलिस्टिक है। इस बात को स्वीकार करो कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बारे में चिंतन करते हुए इमरजेंसी समझो और उस इमरजेंसी में भगवान का चिंतन करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आपका दर्शन कब होगा, और ऐसे अपने प्राणों को त्यागो। तो फिर क्या होता है, मृत्यु दोनों की होती है, एक भक्त की भी और एक अभक्त की भी। लेकिन भक्त की मृत्यु होती है, कहते हैं जैसे बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा, और एक अभक्त की होती है, एक भौतिक संसार के व्यक्ति की होती है, बिल्ली के मुंह में चूहे का बच्चा। चूहे को जब पकड़ती है बिल्ली तो उसको लगता है मेरी मृत्यु आ गई, हाय हाय मुझे बचा लो। वही बिल्ली जब अपने बच्चे को मुंह में दबाती है तो बच्चे को लगता है मेरी सुरक्षा हो गई। तो भक्त जब अपने प्राण त्यागता है, सोचता है जा रहा हूं अपने प्रभु से मिलने, लेकिन भौतिकवादी आसक्त होता है अपने परिवार संसार में। वो जब जा रहा होता है वो रोए हाय 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 रो रो के शरीर को छोड़ता है। निर्णय आपके हाथ में है, सोचिए करना क्या है। हरे कृष्ण।